हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 30 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका रिवीजन करेंगे, साथ में ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जिलैंडिया का संबंध किससे है? तो ये हमारा 8वां कॉन्टिनेंट है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो याद रखेंगे ये हमारा 8वां महाद्वीप है और ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। जो 94% जो है समुद्र के अंदर है और जो 6% है उसका वो ऊपर में है। तो याद रखेंगे जो न्यूजीलैंड है ये इसी का हिस्सा है जिलैंडिया का। तो याद रखेंगे, और जो 6% में आता है वो न्यूजीलैंड आता है, वो जो 6% हिस्सा है वो न्यूजीलैंड वो दिखाई देता है हमें। तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं क्रिस हिपकिंस। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग मुद्रा और उनसे संबंधित देश देखेंगे। येन कहाँ की मुद्रा है, तो ये जापान की मुद्रा है। युआन और रेवनमी ये कहाँ की है, तो चाइना की मुद्रा है। रेंड ये साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की है। रिंगिट ये मलेशिया की मुद्रा है। तो याद रखेंगे। तो जो 5R संगठन है तो ये किस संगठन की करेंसी है, तो ये जो है ब्रिक्स जो है ब्रिक्स संगठन उसकी जो है करेंसी है 5R। तो याद रखेंगे जिसमें ब्रिक्स में अभी जो है हाल ही में 6 नए देश शामिल हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे 6 देश कौन शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है वो उसका जो है उस भारत का जो है इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है और जो ये सूचकांक जारी हुआ है ये 16वें क्रम का सूचकांक है। तो याद रखेंगे इसमें जो है 132 देश शामिल हैं जिसमें भारत की रैंक है 41 और जो सबसे लास्ट है तो वो लास्ट में कौन है, तो वो है अंगोला। ठीक है। तो याद रखेंगे जो ग्लोबल यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है। तो याद रखेंगे ये जो है कौन संपदा जारी करता है, तो ये वीपो यानी कि जो वैश्विक जो बौद्धिक संपदा संगठन इसके द्वारा जो है ये इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो जो वर्ल्ड इको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये इसकी स्थापना कब होती है, तो 1967 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे बौद्धिक संपदा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो है बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखेंगे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो है इसके तहत ये दिया जाता है। तो याद रखेंगे एनर्जी ट्रांसमिशन जो ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कौन से नंबर पर है, तो 67वीं रैंक है इसमें। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38 नंबर पे। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 131। हैप्पीनेस और पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वीं। तो याद रखेंगे खुशहाली सूचकांक में और शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वीं रैंक है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 132वीं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं के बारे में। तो हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखते हैं कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सत्रिया, ओडिसी और मणिपुरी ये हमारे जो है शास्त्रीय नृत्य हैं 8। तो याद रखेंगे। और जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कौन सी हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। ठीक है। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं कि किस राज्य में किए जाते हैं, तो जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश में की जाती है। कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, याद रखेंगे अंधे लोग जो है कच्ची पूड़ी खा जाते हैं। तो याद रखेंगे ट्रिक है ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी राज्य पड़ते हैं उनमें जो है कथक किया जाता है। कथकली कहाँ पे होता है, तो केरला राज्य में होता है कथकली। मोहिनीअट्टम तो ये भी केरला में होता है। तो याद रखेंगे जो कथकली और मोहिनीअट्टम है ये केरला राज्य में होता है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में होता है। सत्रिया तो असम में सत्रिया नृत्य होता है। ओडिसी और मणिपुरी तो इनका तो सेम ही है। तो ओडिसी का उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में। तो याद रखेंगे भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, 19वीं हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल विजेता पुरुष टीम कौन सदस्य रहे हैं? तो याद रखेंगे जो 10 मीटर एयर पिस्टल हुई है उसमें जो गोल्ड मेडल पुरुष टीम में जो सदस्य कौन कौन थे, तो वो थे सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा, शिव नरवाल जो है इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो याद रखेंगे इनके नाम सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा, शिव नरवाल। जो 50 मीटर राइफल्स की हुई है उसमें जो है गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है, तो स्वप्निल, ऐश्वर और अखिल ने जो है इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में और इसका
जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में वो कितनी है, तो 42 जो है साइट्स हैं हेरिटेज साइट। तो याद रखेंगे जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं भारत में कितनी है, 42 हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है नाटो का हेडक्वार्टर है। और इसका जो नाटो का नवीनतम सदस्य बना है 31वें नंबर का, वो कौन बना है, तो वो बना है फिनलैंड। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। जो इसे जारी कौन करता है, तो रेड डेटा बुक जो है इसे जारी करता है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या में जो है UNEP का मुख्यालय है। और UNEP की स्थापना कब होती है, तो 1972 में जो है इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम हायर जो एजुकेशन है उसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है उसमें जो है पहले स्थान पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे जो सर्वाधिक यूनिवर्सिटी हैं वो किस देश की हैं, तो उनका क्रम क्या है, तो पहले नंबर पे है अमेरिका। तो याद रखेंगे जो पहला स्थान है, सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी शामिल हैं वो अमेरिका में शामिल है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। भारत किस में रैंक है, चौथे नंबर पे। तो भारत की जो कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है, 91 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। तो जो है इसमें टॉप 200 में जो है भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे जो भारत की यूनिवर्सिटी है 200 से 300 के बीच में एक यूनिवर्सिटी शामिल है और उसके बाद में अन्य। चीन में इसमें 5वीं रैंक है, तो याद रखेंगे। और जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024 की, इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 108 देश शामिल हैं, जिसमें 1000 से अधिक यूनिवर्सिटी जो है शामिल की गई हैं। तो याद रखेंगे और उनका जो है डेटा जारी किया गया है। पहले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो जो पहला एशियन गेम्स हुए थे वो 1951 में भारत में इसकी पहली शुरुआत हुई थी। पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे शुरुआत हुई थी, तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में जो है पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभारंभ किया गया था। पहले ओलंपिक गेम्स 1896 में ग्रीस की कैपिटल जो एथेंस है वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। पहला ICC वर्ल्ड कप इसका आयोजन कब हुआ था, तो 1975 में इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। और जो उसका में विनर टीम रही थी वो थी वेस्ट इंडीज, इसमें विनर टीम रही थी। तो याद रखेंगे आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व हृदय दिवस है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और सन 2000 में ये पहली बार मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया। तो याद रखेंगे। और जो 2023 की इस बार की जो थीम है, तो उसकी थीम क्या है, यूज हार्ट नो हार्ट। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है, यूज हार्ट नो हार्ट जो है इस बार की थीम है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे 28 दिवस को विश्व रेबीज दिवस और 29 सितंबर को जो है विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो जो 28 सितंबर है रेबीज दिवस, तो इसको रेबीज को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसका जो वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है, तो रैबिडो वायरस होता है, जो इसकी खोज की थी रेबीज के टीके की। तो किसने की थी, लुई पास्टर ने इसकी टीके की खोज की थी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है। नेचुरल पेसमेकर क्या कौन सा होता है, तो ये होता है SA नोड, जो हार्ट बीट पर जो है नियंत्रण रखता है। तो याद रखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 है उसमें भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 56वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और जो टॉप पे है तो वो कौन सा है, स्विट्जरलैंड उसमें टॉप पे है। तो याद रखेंगे। जो ये रैंकिंग है वो कौन जारी करता है, तो IMD जो है इसकी जो है रैंकिंग जारी करता है। IMD मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे जो रैंकिंग है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग वो IMD जारी करता है, जिसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड और भारत की रैंक इसमें 56वीं है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं घास के मैदान और उनके संबंधित देश। वर्ल्ड घास के मैदान कहाँ पे हैं, साउथ अफ्रीका में। डाउन्स, तो डाउन्स कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। पुस्ताज हंगरी में है। लानोज वेनेजुएला में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है। तो जो हाईकुन है ये घरेलू पनडुब्बी, इनका निर्माण किया किसने किया, तो ताइवान ने इसका जो है निर्माण किया है। तो ये क्यों निर्माण किया गया है, जो चाइना है उसके पास में, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए जो है इसका जो पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। इसका नाम कैसे पड़ा हाईकुन, तो इसका जो एक यहाँ पे ताइवान में जो समुद्र है वहाँ पे विशाल मछली जो उड़ सकती है, इनका मानना है कि वो मछली जो उड़ सकती है उसके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है हाईकुन। तो याद रखेंगे। खैबर मिसाइल तो किसकी है, तो ये किसने निर्माण किया, इसका ईरान ने। जिरकॉन रसिया ने इसका निर्माण किया है। फतेह, तो फतेह भी इसका ईरान ने जो है इसका निर्माण किया है और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओफेक ये कैसा है, तो जासूसी उपग्रह है और इसका निर्माण जो है इजराइल ने किया है।
टाइफा, तो ये किसका है, केन्या का है, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है FTX, ये जो है रूस में आयोजित किया गया है, और इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो होस्ट जो है रूस और म्यांमार इसे होस्ट कर रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। आयोजन कहाँ हुआ है? रूस में। होस्ट कौन कर रहा है? रूस और म्यांमार इसे होस्ट कर रहा है। और जो म्यांमार है उसे जो है गोल्डन पैगोडा कंट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें इसमें जो है भारत भी भाग ले रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि म्यांमार के साथ में, जो म्यांमार देश है उसके साथ में भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। FTX फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, तो ये क्यों शुरू किया गया है? ये जो है आतंकवाद को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है, तो याद रखेंगे। मूक नायक पत्रिका ये किसकी है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। नवजीवन जो इंडिपेंडेंट, और ये इंडियन ओपिनियन और हरिजन, ये किसकी पुस्तक है? ये किसकी पत्रिका है? तो नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन ये महात्मा गांधी की है। संवाद कौमुदी, तो ये है राजा राम मोहन राय की। अमृत बाजार पत्रिका ये किसकी है? तो शिशिर कुमार घोष की है, तो याद रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो जो PET46 है इसका संबंध है प्लास्टिक बोतल डिस्ट्रक्शन से, यानी जो प्लास्टिक बोतल्स हैं उनका जो है खात्मा करने के लिए प्लास्टिक बोतल जो PET46 एंजाइम का ये जो है इसमें यूज होता है, तो याद रखेंगे। जो PET46 है इसका जो खोज है वो किसने की थी? तो कील यूनिवर्सिटी, जर्मनी की एक कील यूनिवर्सिटी है, उसने इसकी खोज की थी। PET क्या होता है? पॉली इथाइल टेरेफ्लेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है पॉली इथाइलेट और टेरेफ्लेट जो है ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखें। PET से जो है प्लास्टिक बनती है, तो ये भी याद रखेंगे। जिसका विक्टर नहीं होता है तो उसके लिए जो है ये PET46 जो है एंजाइम बनाया गया है जो इसका डिस्ट्रक्शन कर सकता है। आगे देखते हैं, नमो 108 ये एक लोटस की नई किस्म है, यानी कमल की एक नई किस्म। HD 3385 ये गेहूं की एक नई किस्म है, तो याद रखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो इनका जो है उपनाम जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में यही थे, तो याद रखेंगे। और वर्ल्ड में कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो है इन्हें ही प्राप्त हुआ था, और पद्म विभूषण पुरस्कार हाल ही में इन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है फुटबॉल से है। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी, इनका संबंध किससे है? तो क्रिकेट से इसका संबंध है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य जो है त्रिपुरा है, तो याद रखेंगे। त्रिपुरा के जो CM है वो कौन है? तो मानिक शाह हैं। जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, और याद रखेंगे। और जो इस राज्य की जो स्थापना होती है 1972 में इसकी स्थापना होती है। और त्रिपुरा राज्य की जो मूल भाषा है उसको वो कौन सी भाषा है? तो कोक बरोक जो है यहाँ की मूल भाषा है, तो याद रखेंगे। और त्रिपुरा में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं खालची पूजा और केर पूजा, यहाँ पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। मूल भाषा कोक बरोक है, तो याद रखेंगे। जो कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाले जो राज्य हैं और अन्य कौन राज्य हैं? 3, तो वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और चौथा राज्य कौन हो गया? वो त्रिपुरा हो गया, तो याद रखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चौथा राज्य त्रिपुरा शामिल हो गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जॉर्ज जो एवरेस्ट है उसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के मसूरी में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, तो याद रखेंगे। कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन उत्तराखंड के मसूरी में हुआ है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो जो नूर 3 है इसे जो है ईरान ने लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे। और जो नूरी रॉकेट है वो किसने लॉन्च किया है? तो वो जो है साउथ कोरिया का नूरी रॉकेट है, तो याद रखेंगे। नूर 3 ईरान का है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, और जो ईरान में मरुस्थल है वो उसको किस नाम से जानते हैं? डस्ट-ए-लुट जो है यहाँ का मरुस्थल है, डस्ट-ए-लुट। और अभी जो SCO का संघाई सहयोग संगठन का जो नवीनतम सदस्य है, नवा सदस्य बना है, वो कौन बना है? तो वो ईरान बना है। और जो रामसर कन्वेंशन होता है 2 फरवरी 1971 को, वो कहाँ पे होता है? तो वो भी ईरान में होता है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है,
एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो है सिफत कौर समरा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। जो ध्वजवाहक रहे हैं वो कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह और लवरीना बोरगोहन जो है इसमें ध्वजवाहक रहे हैं। एशियन गेम्स ये 19वें क्रम के एशियन गेम्स हैं और जो पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो दूसरे भारत में 2 बार जो एशियन गेम्स हुए हैं, एक बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में जो है एशियन गेम्स हुए हैं भारत में। 2023 में कौन होस्ट कर रहा है? तो हांगजो चाइना जो है इसे होस्ट कर रहा है। 2018 में इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया, तो याद रखेंगे। एशियन गेम्स जो अभी हो रहे हैं हांगजो चाइना में, उसमें जो पहला गोल्ड मेडल है वो किसमें प्राप्त हुआ? तो शूटिंग में प्राप्त हुआ है 10 मीटर राइफल्स में। इसमें ऐश्वर्या, रुद्रांश और दिव्यांश ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जो दूसरा गोल्ड मेडल है वो महिला क्रिकेट टीम में ने प्राप्त किया है और वो किसे हरा के? तो श्रीलंका महिला टीम को हरा के जो है सेकेंड गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तीसरा गोल्ड मेडल जो है 41 वर्षों के बाद घुड़सवारी में प्राप्त किया है। इससे पहले यह जो है 1982 में 3 गोल्ड मेडल जो है घुड़सवारी में प्राप्त किए थे। जो चौथा गोल्ड मेडल है वो शूटिंग में प्राप्त हुआ है। किसने प्राप्त किया है? तो मनु भाकर, ईसा सिंह और रेदम ने जो है 25 मीटर पिस्टल जो है उसमें चौथा गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और 5वां गोल्ड ये हो गया सिफत कौर समरा का, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई ये फिल्म वो है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, और ये एक मलयालम फिल्म है। केरल में जो 2018 में भीषण बाढ़ आई थी उसी पे ये फिल्म बनाई गई है। जिसके डायरेक्टर कौन है? एंथोनी जोसेफ जो है इसके डायरेक्टर हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है और ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को ये मनाया जाता है। इस बार 28 सितंबर को जो है ये अंतिम गुरुवार पड़ा है, इसलिए 28 सितंबर को मनाया गया है। थीम क्या है? तो मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर समुद्र का विकास करना जो है इस बार की थीम है। तो आगे देखते हैं, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और नेशनल मैरीटाइम डे तो 5 अप्रैल को। ठीक है, अगर इंग्लिश में पूछे वर्ल्ड ओशन डे तो 8 जून को और नेशनल मैरीटाइम 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत के नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में जो है इसका आयोजन हुआ था। और इसको जो को होस्ट किसने किया है? तो अमेरिका ने इसे को होस्ट किया है, तो याद रखेंगे। JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में कब शामिल करेगा? तो जून 2024 में इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स 2023 इंडेक्स जो 2024 जून 2024 में शामिल करने वाला है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो फ़ोन पे के द्वारा इंडस ऐप स्टोर जो है लॉन्च किया गया है। फ़ोन पे की जो इस्टेब्लिश होता है वो 2015 में इस्टेब्लिश होता है समीर के द्वारा। ये जो है जो इंडस ऐप स्टोर है 12 स्थानीय भाषाओं में शुरू किया गया है, जिसमें प्ले स्टोर की मोनोपोली को समाप्त करने के लिए ये एप्लीकेशन लाया गया है। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में जो है आयोजित किया गया है, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी शामिल हैं। इसका आयोजन जो है महुआ करा रहा है, यानी आवासीय और शहरी मामला मंत्रालय द्वारा। फर्स्ट अवार्ड जो सिटी के रूप में प्राप्त हुआ है वो इंदौर राज्य को प्राप्त हुआ और स्टेट में मध्य प्रदेश को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। क्वेड, तो ये कहाँ है? क्वेड का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जापान में हुआ है। मालाबार का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। स्वच्छ वायु 10 लाख से जो ऊपर जो है वो टॉप में इंदौर है, और इंदौर, आगरा और ठाणे है। 3 से 10 लाख की श्रेणी में टॉप पे अमरावती है, तो याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में मनाया गया है, तो याद रखेंगे इंदौर में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपस्पा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है? तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 माह के लिए ये समय सीमा बढ़ाई गई है। ये लागू कब से होगा? 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए जो है लागू होने वाला है। अपस्पा क्या है? तो यह है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है 1958 एक्ट के तहत ये लागू किया गया था। और ये क्यों लाया गया था? नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए ये लाया गया था। स्पेशल पावर्स इनके पास क्या हैं? गोली मारने, तलाशी करने और गिरफ्तार करने के इनको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर कौन प्रारंभ करेगा? तो जो ऑल इन वन बीमा कवर है ये जो है IRDAI प्रारंभ करने वाला है। क्यों प्रारंभ किया जा रहा है? हर कोने तक बीमा कवरेज को बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है। इसमें खास क्या है? ऑल इन वन
और किफ़ायती है, और याद रखेंगे ऑल इन वन में हेल्थ बीमा करेगा, संपत्ति बीमा करेगा, लाइफ बीमा करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें सभी प्रकार के बीमा शामिल हैं, इसलिए ये ऑल इन वन है और किफ़ायती भी है, इसलिए जो है ये शुरू किया जा रहा है। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो ये 1999 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे। वैधानिक संस्था ये 2000 में सन 2000 में बनी। उसके हेड कौन है? देवाशीष पांडे इसके हेड हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये बिहार में योजना प्रारंभ होने वाली है। और यहाँ का CM कौन है? नीतीश कुमार, इनके द्वारा ये योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों को उद्यमी बनाना जो है इसका उद्देश्य है, और अल्पसंख्यकों का स्वरोजगार है उसे बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य रहेगा। तो याद रखेंगे, जिसमें इन्होंने 100 करोड़ का फंड जो है इसके लिए दिया है। 10 लाख रुपए जो है इसमें प्रति जो इसमें शामिल होंगे उन्हें 5 लाख का लोन और 5 लाख का अनुदान इसमें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इंदिरा महिला स्मार्टफोन योजना ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। गूगल ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? अल्फ़ाबेट है। चिरंजीवी बीमा योजना ये राजस्थान में शुरू की गई है, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।